After sustained and relentless efforts by India today, the media has finally been allowed to enter the village of the Hathras victim. Speaking to India today, victim's kin has alleged that they are under pressure from the authorities to not pursue this case. The kin has further claimed that they have been threatened by the DM and the SDM as well of the area. UP Home Secretary Chief Avinash Awasthi has also left for Hathras after controversy of local administration's handling of the murder case. Remember, the Hathras administration on Thursday clamped prohibitory orders under Section 144. No political leader or media person or a journalist was allowed entry into the village of Hathras victim. Many who tried to enter and reach out to the bereaved family were manhandled and were forced off as well. एसआईटी की टीम क्या पूछताछ करके गई है? आराम से, बिल्कुल आराम से बताइए, क्या पूछताछ करके गई है टीम? यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता है। क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा फिर? हमने जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रहकर ये फैसला होना चाहिए। अच्छा, आपका जो पहले दिन का 14 तारीख का वीडियो है, उसको लेकर लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 14 तारीख को जाती हैं तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा था कि बच्चे के साथ हमारे गलत हुआ है? उस दिन के वीडियो में आप सामान्य हैं, उस दिन आपने क्यों नहीं पुलिस को पूरी जानकारी दी थी? मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि जहाँ से जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही पता चली। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने अपना बयान बार बार बदला है, आपका वीडियो पहले का कुछ और क्यों बदला है? हमने नहीं बदला है, कुछ वो नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ और। एक चीज और कहा जा रहा है कि प्रशासन ने कहा था आपको कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी इलाज के लिए दूसरी जगह लेकर जाइए, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया था। नहीं, हम तो ये बोल रहे थे कि ठीक है हमारी हाँ, इनको बोलने दीजिए, बोलिए अम्मा। हम तो जो कह रहे हैं हमारी यही अलीगढ़ में ठीक हो जाए तो अच्छी है। अच्छा, मतलब आपको लगा था कि यही अलीगढ़ में ही ठीक हो जाए? हाँ, मेरी लड़की बोलती थी, मेरे से बोलती, खुद ही दवाई गोली हम ही खर्चा उठा रहे थे अपनी लड़की की। दवा भी बनाया जा रहा था। एसडीएम साहब भी बदतमीज तरीके से कल उस दिन भी बात कर रहे थे। क्या बदतमीजी कर रहे थे? कह रहे थे अगर आपको इतना पैसा मिल गया है और इतना मकान भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, इतना अगर लड़की को कोरोना हो जाता तो तब भी नहीं मिलता था इतना। तो अच्छा, तो एसआईटी की टीम आपसे क्या पूछताछ करती थी? वो कौन से वीडियोस थे जिनको लेकर के पूछ रही थी कि ये बयान आप क्यों बदल रहे हैं? ऐसे क्या, जैसे आपको डीएम ने कहा था, एसआईटी टीम ने क्या वही बात पूछी आपसे? हाँ, एसआईटी ने वही बात पूछी, आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। हमने सारा कुछ बताया उन्हें कि हमें न्याय चाहिए और इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमें। एसआईटी ने ये भी पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, फिर उसके बाद आपने बयान ऐसा क्यों दिया कि उसमें रेप की बात नहीं थी, ये सब भी पूछा एसआईटी ने? रेप की बात हमने बताई थी क्योंकि हमारी बहन बयान दे के गई है कि रेप हुआ है और ये लोग बिल्कुल पूरा ठप करने के लिए सोच रहे हैं, सारा कुछ गलत करने की सोच रहे हैं और ये बिल्कुल सोच रहे हैं कि खत्म हो जाए सारा कुछ जो हो रहा है। और जितनी जांच अभी तक हुई है, जो एसआईटी की जांच बिठाई गई है, उसके बाद और जो योगी जी से आपकी, मुख्यमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं जांच से या नहीं है? नहीं, अभी तो हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कर क्या रहे हैं। जो सारा कुछ है उसको ठप करना चाह रहे हैं ये लोग। हमारी बहन बिना परमिशन के अंतिम संस्कार कर दिया इन लोगों ने, और ऐसा क्या था इन्होंने को जो जबरदस्ती जबरन ही कर दिया हमारे साथ। क्या छुपा रहे थे? नहीं, ये अब ये इनको पता होगी क्या छुपा रहे हैं ये लोग, और इतनी जल्दी क्यों मचाई इन लोगों ने कि हम लोगों को भी नहीं शामिल कर रहे हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग की है आपने एसआईटी से? एसआईटी से मांग उनसे नहीं गए, हमने बोला, उनको बताया, नाम भी लिखवाया, ये लोग थे और इन्होंने जबरन ये हमारी बहन के साथ कराया अत्याचार। शुरू से तो हो ही गया था और इन्होंने लास्ट में भी इतना अत्याचार कर दिया है हमारी बहन के साथ। तो क्या डीएम साहब धमका रहे थे आपको? धमकी थी, क्या बोला था? अभी डीएम पे कार्रवाई नहीं हुई है। धमकी थी, ये बोल रहे थे कि हम पलट गए तो बहुत बुरा होगा, मतलब तुम केस हार जाओगे। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जो दिखा दिए सबको। तो आप लोग किस वीडियो की बात कर रहे थे? किस तरह की वीडियो की बात कर रहे थे डीएम साहब? मैं बताता हूँ। हमारी जो मम्मी जी थी उस टाइम काफी नर्वस थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चुपके से उनका
वीडियो बनाया कि मतलब खानदानी रंजिश है, ऐसा है, तो खानदानी रंजिश आदमियों से निकाली जाती है। मैं बता दूं ना कि एक हमारी बहन के साथ है तो तब करके खानदानी रंजिश निकालते हैं लोग। ये कोई सवाल नहीं। Tanushree Pandey is reporting from Hathras in UP. Tanushree, first up, congratulations due to the relentless efforts of you, Chitra, all the other reporters who were on ground who didn't give up. Now that media is allowed to enter and come close to the family of the victims in Hathras as well. At the moment, what is your sense? What are you picking up after speaking to the victim's kin in terms of what is it exactly that the UP government was trying to hide? Why is it that they were not allowing and so scared of media and the opposition leaders from visiting the victims' next of kin as well? Now, Chaiti, finally, after our relentless coverage, after 2 days, finally the barricades have been removed and the entire media is inside, and we have been finally given permission to speak to the victim's family freely. Now, first things first, Chaiti, the victim's family is standing its ground. They are maintaining their statement that they are under pressure. All the statements which were given by them, they were under duress. And most importantly, they are saying, I categorically asked them that do you believe the investigation which has been ordered by the Yogi government? They are saying that we have absolutely no faith in this administration, in the investigation ordered by the administration. We do not know what CBI is. We do not know what a court-monitored probe is. But all we want is justice. And, you know, Chaiti, since many allegations have been put against us, so we are very categorically posing counter questions to the victim's family also as a part of our job. We asked them that why did you change the statement? So, Chaiti, this is a very, very, very poor family coming from a very no, but Tanushree, isn't this the caste divide today between Dalits and the Thakurs in the village of Hathras, which is a reality that is for all to see? Because you saw that particular rally that was held by the upper caste people in support of the perpetrators of that crime. That was allowed despite Section 144 being in place. Absolutely, Chaiti, and where the administration wasn't allowing any opposition leader, wasn't allowing any protest against the accused, against the culprits, wasn't allowing the media inside, and they allowed a congregation of more than 500 people from the so-called upper caste community. Now, Chaiti, one thing is very clear. We started maintaining social distancing ever since the coronavirus came in place, but in this village, there was always, I spoke to many families coming from the Dalit community and from many families coming from the so-called upper caste community as well, and they in fact conceded to the fact that yes, there is a major caste divide in this village. Anytime the Dalit families used to go to the shops, in the Thakur families, they used to avoid touching them. Even when they used to give money for the product they bought, they used to take the money from a distance and then used to wash their hands. This is the kind of social distancing these communities used to, the Thakur community, the so-called upper caste community used to maintain from, with the Dalit Valmiki community, which is here in Hathras, Bulkadi village in Hathras. So yes, there is a major caste divide in this village. Absolutely no doubt about that. Many families have admitted that on record to us. But definitely, the investigation is taking its own course, whether it's a caste divide violence, whether it's a vengeance crime, that will definitely will come out. But we are doing our job on the ground. We have asked the right questions to the victims' family as well. Those are being covered by my colleague Tanushree Pandey on ground. There are several different angles. One is, of course, the caste divide. The other is for the investigation to know whether there was a rape committed, there was not a rape committed. All of this now will unfold given the fact that the media is now allowed to enter. And today you will also see Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra going to the victims' family to meet them as well. The kin has exposed the UP government, and it is for all to see right there. Stay with us right there, Tanushree, as the Hathras horror case continues to explode. We're getting you more on this story. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.